मक्का की तंग गलियां जुल्म से चीख रही थीं। कमज़ोर मुसलमानों को जंजीरों में जकड़ कर घसीटा जा रहा था और कुरैश के चेहरों पर तकब्बुर भरी मुस्कुराहटें थीं। वो समझ रहे थे कि ताकत सिर्फ इन्हीं के हाथ में है, लेकिन वो एक हकीकत से बेखबर थे कि आसमानों के ऊपर एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो हर चीज़ की मालिक है, जिसके सामने हर ताकत बेबस है। और फिर इसी लम्हे आसमान से एक सूरत नाजिल होती है, सिर्फ 30 आयात, मगर असर ऐसा कि तारीख का रुख बदल जाए। मुस्कुराहटें जम गईं, दिलों में खौफ उतरने लगा और वो राज बेनकाब होने लगे जो इंसान को इसकी असल हकीकत याद दिलाते हैं। बरज़ख और आखिरत की होलनाक सच्चाइयाँ, जहाँ हम कुरान की सूरतों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि इन्हें महसूस करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आइए आगाज़ करते हैं। तकरीबन 1400 साल पहले हम मक्का में हैं, एक ऐसी जगह जहां तिजारती रास्ते आपस में मिलते हैं, जहां खाना काबा के गिर्द बुत रखे गए हैं और जहां ताकतवर कमज़ोरों को कुचल रहे हैं। और इसी शहर में एक छोटा सा ग्रोह है मोमिनों का, जिन्हें इनके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था। इन्हें अज़ियतें दी जा रही थी, इन्हें इनके घरों से निकाल दिया गया था। कुछ को जंजीरों में जकड़ कर तपती रेत पर लटा दिया जाता, कुछ को जला वतन कर दिया गया, और वो हर रोज़ सिर्फ जिंदा रहने की ख्वाहिश कर रहे थे। मक्का का ये आखिरी दौर था जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। मोमिनों का न सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा था बल्कि इन्हें कत्ल भी किया जा रहा था और इन्हें कैद किया जा रहा था। सूरत की आयत 28 इसी तरफ इशारा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफार को चैलेंज करते हुए फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे तो तुम्हें इस दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। ये किसी डरे हुए इंसान के अल्फाज नहीं थे बल्कि उस हस्ती के अल्फाज थे जो जानती थी कि असल मालिक मुल्क कौन है। और फिर उसी लम्हे अल्लाह की तरफ से एक सूरत नाजिल होती है, ऐसी सूरत जो मोमिनों को ज़बरदस्त हौसला देती है और इनकार करने वालों के लिए वाज़िया तनबीह है। अल्लाह ताकतवर जालिमों को बताता है कि वही हकीकी मालिक है और असल फैसला करने वाला भी वही है। वो साफ कहता है कि बहुत जल्द वो सख्त अजाब का सामना करेंगे और वो इन्हें याद दिलाता है कि दुनिया का असल मालिक कौन है और जो जुल्म करते हैं वो दर हकीकत किस चीज़ के मालिक नहीं होते। जालिमों की ताकत आर्जी होती है और मौत जिससे वो मुसलमानों को डराते थे वो भी अल्लाह की पैदा करदा है और उसकी इजाज़त के बगैर वाक़या नहीं हो सकती। और ये इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज़ है, एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ जो इस दुनिया से कहीं ज़्यादा हकीकी, वाज़िया और हमेशा रहने वाली है। सूरह मलक इंसान के ज़हन के सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है, हम क्यों मौजूद हैं। तारीख के हर दौर में इंसान से यही सवाल किया गया। सोशलिस्टों के पास एक जवाब है, सरमायादारों के पास एक जवाब है, फिलोसोफों के पास भी मुख्तलिफ जवाब है, लेकिन अल्लाह के पास जो जवाब है वो कुरान में है। और इसी सूरत में अल्लाह वाज़िह तौर पर बयान करता है कि इसने इंसान को क्यों पैदा किया और इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह इस सूरत में ऐलान करता है कि बादशाहत, इख्तियार, इक़्तिदार सिर्फ इसी के हैं। वो कायनात को देखने की दावत देकर इस दावे को साबित करता है। ये सूरत मौजूद कायनात के राज खोलकर बयान करती है और इसकी बड़ी फजीलतें भी हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं और वो अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करती है और इन्हें बख्शवा देती है। वो सूरत अल मुल्क है। इसी तरह सहाबी अब्दुल बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह मुल्क की तलावत करता है या पढ़ता है तो अल्लाह इसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम इस सूरत को अल-मुहाफ़ज़ा भी कहा जाता था, इसीलिए इसे अल-माने रोकने वाली और अल-मंजी यानी कि बचाने वाली भी कहा जाता है। ये सूरत 3 बुनियादी मकासद के लिए नाजिल हुई। इंसान को इसकी हद याद दिलाना कि तुम मुकम्मल इख्तियार में नहीं हो, ज़िंदगी की असल मकसद को वाज़िया करना कि दुनिया एक इम्तिहान है, आखिरत को यकीनी तौर पर बयान करना कि हिसाब होना लाजमी है, यानी बादशाही अल्लाह की है, ज़िंदगी एक इम्तिहान है और नतीजा लाजमी है। अब आइए यहाँ आयात से आगाज़ करते हैं। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखती है।
لفظ تبارک قرآن میں صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ نہ کسی نبی کے لیے آتا ہے، نہ کسی فرشتے کے لیے، اور نہ ہی کسی مخلوق کے لیے۔ جس طرح سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کو ہر نقص سے پاک قرار دینا، اسی طرح تبارک بھی ایک خاص لفظ ہے جس طرح اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ تبارک کا لفظ برکت سے نکلا ہے، اور برکت کا مطلب ہے ایسی بھلائی جو قائم رہے گی، باقی رہے گی، مستقل ہوگی اور مکمل ہوگی۔ تو تبارک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی برکت کامل، دائمی اور سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ شان صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ برکتوں سے بھرپور ہے، اللہ کی عظمت اور قدرت بے انتہا ہے۔ وہ اپنی صفات میں بھی کامل ہے اور اپنے اعمال میں بھی ہر چیز سے بلند ہے۔ وہی ہر بلائی اور ہر برکت کا اصل سرچشمہ ہے۔ وہی ذات واحد ہے، وہ ہمیشہ سے کامل اور مکمل ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہم اس دنیا میں اپنے کام، اپنی رزق اور اپنے وقت میں برکت مانگتے ہیں، مگر یہ برکت آتی کہاں سے ہے؟ برکت اپنے اصل منبع کے بغیر ممکن نہیں، اور وہ منبع خود اللہ ہے جو برکت کی اصل حقیقت ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا۔ فرقان قرآن کریم کا ایک اور نام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی برکت اس کی وحی کے نزول میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ برکت اور وحی دونوں ایک ہی منبع سے آتی ہیں۔ لفظ تبارک قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، اور اس کا بنیادی مفہوم یہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو پیدا کرتی ہے اور پھر اپنی مخلوق کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں سورج، چاند اور ستاروں کا ذکر ہے، اور فرمایا گیا کہ پیدا کرنا اور حکم دینا صرف اسی کا حق ہے۔ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ آسمان تمہاری خدمت کر رہا ہے، زمین تمہاری خدمت کر رہی ہے، دریا، سمندر اور پودے سب کچھ تمہارے لیے ہیں۔ یہ تمام نعمتیں تمہیں دعوت دیتی ہیں کہ تم اس ذات کو پہچانو جس نے یہ سب کچھ عطا کیا، اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ بادشاہی کے اصل مالک ہونے پر کوئی شک نہیں، کوئی بھی حقیقت میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک واضح اعلان ہے، اور اس کے مخاطب صرف مومن ہی نہیں بلکہ مکہ کے وہ لوگ بھی ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور خود کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے افعال بیان کیے گئے ہیں جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، رزق دینا، آسمان کو تھامے رکھنا اور زمین کو قائم رکھنا، کوئی انسان ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سورت شروع سے آخر تک اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے، اور پہلی آیت اس پوری دلیل کی بنیاد رکھتی ہے۔ آیت کے آخر میں آتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قادر کا مطلب صرف طاقتور ہونا نہیں بلکہ وہ ہستی جس کی ذات مکمل، مطلق اور لامحدود ہے، جو کسی پر منحصر نہ ہو اور بلکہ خود اپنی ذات سے قائم ہو۔ وہ جسے چاہے بلند کر دے، جسے چاہے پست کر دے، جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے، اور جسے چاہے مالدار بنا دے اور جسے چاہے محتاج کر دے۔